उपाध्याय जी को बधाई दूंगा कि वो जो राष्ट्रहित के मुद्दे उठाते हैं, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के पास आया है। और क्योंकि अर्थव्यवस्था के साथ काम करते हुए मुझे यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और ज़्यादा लगता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, प्रधानमंत्री जी ने अपना इस विषय पे अपनी मत रखा है, और इसलिए यह नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का अभी इस पे क्या मत है, क्या नहीं, सरकार के मत की बात पूछ रहा हूं मैं। हाँ, तो वो सरकार का ही मत है। इसलिए दो चीज़ें यहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आपके सामने रखना चाहिए, जनता के सामने आपके माध्यम से। पहली बात ये है संदीप जी कि फ्री की रेवड़ियाँ, और जो आपने जो डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्या चीज़ें खराब है और क्या जनहित, कौन सी मेवा है और कौन सी सेवा है, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम नहीं कर सकते तो इस सवाल में घालमेल में फंस के कुछ भी हम इसका निर्णय या निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। कोई भी इस बात के लिए डिनाई नहीं करेगा कि यह चीज़ गलत है, इसके लिए रिफॉर्म्स की अब इस वक्त आवश्यकता है, इसके लिए बिल्कुल आवश्यकता है। अब इसके लिए डिफ्रेंसिएशन क्या करना है, क्योंकि ये जन कल्याणकारी मुद्दों से जुड़ी हुई बात है। हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसके हित में भी काम करना है। हजारों सालों से समाज का कई पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग जो राष्ट्र की मुख्य धारा से, आर्थिक विकास से कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, उसको भी ऊपर लाना, उसके उत्थान के लिए भी काम करना है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बाइफर्केशन को अगर हम कर दें, और मैं अश्विनी जी को भी कहूँगा कि इस मुद्दे को वहाँ पे अगर रखें, वह ये है कि फ्री जन सेवा कभी, या जनता को चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू या सब्सिडी के थ्रू जनता को के हित में आर्थिक सहयोग देना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात वो है कि उसको देने के बाद उसका बजट में प्रावधान ना करें। उसके बाद अब आप घर में कोई काम लेते हैं, आप उधार ले लेके घर में लोगों को अपने खाना खिलाते रहेंगे, तो वह कोई आपके लिए कोई समाज सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। मतलब देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसमें 2 और 3 रुपए में गेहूं और चावल मिलते हैं और गरीबों को, पर 80 करोड़ लोग वो तो भूखे ही रह जाएंगे अगर मुफ्त में 5 किलो अनाज ना दिया जाए। और क्योंकि चुनाव है, उसको सितंबर 30 तारीख तक उसकी मियाद बढ़ा दी जाए, तो ये दरअसल जनहितकारी है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप बजट में इसका प्रावधान करते हैं, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको अप्रिशिएट किया है, तो प्रॉब्लम कहाँ है ये समझिए आप। मैं अंडरलाइन जो कर रहा हूँ वो समझिए। मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं, किसी भी तरह की सेवा की या कुछ भी, उसको बजट में प्रावधान करे। बजट का प्रावधान का थोड़ा मतलब समझाइए। बजट में प्रावधान होता है, या आप कहेंगे अरे देखिए हम इतना जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं तो ये 16 बार एक्साइज ड्यूटी हमने पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ गया। ये देश हित के लिए ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। जीएसटी, आटा, गेहूं, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर, इन सब पर जीएसटी बढ़ा दो जी, ये तो हम प्रावधान कर रहे हैं। तो यू आर हैविंग योर केक एंड ईटिंग इट टू। नहीं, यही तो आप डिबेट को, विषय अच्छा उठाया है लेकिन डिबेट को डीरेल करने का काम कर रहे हैं संदीप जी आप। देखिए, पहली बात मैं क्या कह रहा हूं कि राशन देना भी ठीक है और टैक्स कलेक्ट करना भी ठीक है। सरकार का जो बजट है, सरकार के जो, अच्छा गलत क्या है ये बताइए ताकि कंफ्यूजन दूर हो। मुफ्त में अगर बिजली पानी दिया जाए वो गलत है ना? बिल्कुल नहीं है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, और जो चीज आप दे रहे हैं उसका बजट में डेफिसिट के अंतर्गत प्रावधान ना करें। तो बजट के डेफिसिट की भी बात करें, अगर डेट टू जीडीपी रेशो देखें, आप मुझसे बेहतर आंकड़े जानते हैं, गलत फिगर तो नहीं बता रहा हूं, 56 लाख करोड़ से देश का कर्ज बढ़ के पिछले 8 सालों में 139 लाख करोड़ हो गया है। हमारा डेट टू जीडीपी रेशो 73.95% भी छू गया, यानी कि 100 रुपए की वक़्त है तो 73 रुपए 95 पैसे हमारे कर्ज चुकाने में जा रहे हैं। राज्यों की तो ये औसत 31% है। 100 रुपए में से 31 रुपए कर्ज चुकाने के लिए देने पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की हालत की बात कर रहा हूं।
गलत बता रहा हूं हाँ, तो बताइए, करेक्ट कीजिए मुझे। देखिए मैं इसमें दो चीजें, एक तो डेट लेके आप उधार लेके कर रहे हैं, वह जनरेशनल इक्विटी हो सकता है कि अभी आप उधार ले रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन को वो वापस करना पड़ेगा। लेकिन एक उससे खराब जो है, जिसको तुरंत रोक देना चाहिए, वह है कि आप पैसे बांट रहे हैं और बजट को डेफिसिट करते जा रहे हैं। अच्छा, जैसे जो डेफिसिट कर रहे हैं, डेफिसिट फाइनेंस को एकदम रोकना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट कितना है भारत का? चीजों के लिए भारत का आज की तारीख में फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा कितना है? 6.9% के करीब है, 7% के करीब। पिछले 20-30 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर है। बिल्कुल। यह चीज, इसको देखिए, आर्थिक निर्णय को तो सरकारों को आर्थिक कंसिडरेशन के बेस पे ही लेना पड़ेगा, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने बात की है उसे भी यहाँ ध्यान में रखना है। तो रेवड़ी क्या है? मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। आपने कहा कि भाई अनाज दे रहे हैं मुफ्त में, टीका जो सबने, हर सरकार ने लगवाया, टीका लगवा रहे हैं, पानी, बिजली, तो रेवड़ी कल्चर क्या है? मुफ्त में क्या चीज देना गलत है, वो थोड़ा समझाइए। आपके रिसोर्स, आप कमाई कर रहे हैं 100 रुपए और खर्चा कर रहे हैं 110 रुपए, तो वो जो 10 रुपए का जो प्रावधान है वो रेवड़ी है। आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए में जो चीज जिसको दे रहे हैं प्रियोरिटी के हिसाब से सेट कर रहे हैं। तो कौन सा राज्य, ये किसके लिए है कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए बहुत खतरनाक है? कौन खतरा मोल ले रहा है? देश को खतरे में कौन डाल रहा है? वो 10 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 100 रुपए की कमाई है और 110 रुपए में जो 10 रुपए की चीजें आप बांट रहे हैं वो खतरनाक है। 100 रुपए को तो आप एलोकेट करेंगे, सरकार का तो ये अधिकार है। मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ।